जहाँ जहाँ नंबर वहाँ वहाँ सुधा बब्बर। आप सभी का स्वागत है सुधा बब्बर फैमिली में। आने वाला साल है 2026। टोटल करेंगे 10 का 1। क्या लेके आ रहा है ये सूर्यदेव का साल? दिस इज द यूनिवर्सल ईयर, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ काम कर रहा है आपका पर्सनल ईयर। कैसे हम अपने अलाइनमेंट को समझें, क्या अगले साल में करना है और क्या नहीं, वो देखते हैं। हम लेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ, साथ में लेना है 2026 का सिर्फ 26, और इसके साथ आपकी लाइफ में एक काम कर रहा है डे लॉट, जो लॉटरी की तरह काम कर रहा है। मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे नंबर 1 की वीडियो पे जाइए एंड लेट अस लर्न कि आप वो कंक्लूड कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि पर्सनल ईयर आपका क्या है। 1 से लेके 9 तक वीडियोस बनी हुई हैं। दिस इज द लास्ट वन। अब तक सारी वीडियोस को देखिए, अपने और अपनों की फैमिली वालों के नंबर कैलकुलेट करके एक जगह रखिए और फिर चेक करिए कि ये आने वाला साल आपकी फैमिली मेम्बर्स को क्या दे रहा है और आपको खुद को क्या दे रहा है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। टोटल आया अगर 9, दिस इज द नंबर ऑफ मार्स मीन्स मंगल। अब मंगल देव क्या कहते हैं? हनुमान जी हमेशा बलशाली। इस साल आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने वाली है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी को आपको बैलेंस करके रखना है। ये आपके लिए कहीं नॉक रहेगा, बिकॉज कहीं इतना ओवर पैशनेट ये आपको करने वाले हैं कि आपको लगेगा मैं दुनिया जीत सकता हूँ। और यस, कहीं थोड़ा सा अगर ईगो आ गई तो और परेशानियाँ ला सकता है। यू नीड टू कॉन्फिडेंटली डू मेडिटेशन डेली। आपको 10 मिनट की मेडिटेशन इतना बैलेंस कर देगी कि आप अपनी चीज़ों को खुद से समझ पाएंगे, नेविगेट कर पाएंगे और बैलेंस कर पाएंगे। और जब इसकी अलाइनमेंट होगी नंबर 1 के साथ, बिकॉज 1 and 9 इज द मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी, तो ये लाइफ में लेके आएंगे और उम्मीद और किरण और अपॉर्चुनिटीज। तो इस एनर्जी को आप फील करिए। देयर इज अ न्यू विजन फॉर यू इन द कमिंग ईयर। अपनी चीज़ों को ध्यान से समझ के नेविगेशन पे लाइए। अपना ड्रीम बोर्ड ज़रूर बनाइए। क्या लाइफ में चाहते हो वो लिखिए। अगर आप घर लेना चाहते हो, घर मिल सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पावरफुल ईयर, क्योंकि मंगल देव भूमि के कारक हैं। अब करना क्या है? सपने तो मैम देख ही रहे हैं इतने सालों से, है ना। सबसे पहले फोकस करिए अपने आप को और उसके लिए एक्शन लीजिए। कमी यही है कि आप सोच तो रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। एंड देयर इज़ अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन विद यू। जब आप सोचते हो, करने की कोशिश करते हो, एक्शन मोड पे आते हो, तो इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगा। और वही टेक्निक्स मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन क्लासेस में। खैर, सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझा। अब मंगल देव को रिझाने के 2 आसान से उपाय समझ लीजिए और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि रेमेडीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम सबसे पहले गूगल करते हैं, हमें रेड लाइट दिख रही है या हमें ब्लू लाइट दिख रही है। यहाँ ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आने वाला साल आपके लिए क्या दिशा लेके आ रहा है। इम्पॉर्टेंटली, हनुमान जी की पूरे साल आपको सेवा करनी है। और वो कैसे? डेली हनुमान चालीसा पढ़िए, सुनिए, अपने पास एक जल रखिए, उस जल को धारण कीजिए, उसी जल को अपने घर में राम राम करते हुए छिड़काव कीजिए, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहे पूरा साल, आपके घर की एनर्जीज बैलेंस रहे। सेकेंडली, बी वेजिटेरियन एंड अवॉइड लिक्विड। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो हनुमान जी की एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं जो मिलनी है वो आपके हाथ से छूट जाएगी। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो करना है, और सबसे पहले दैट इज़ अ नंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। आपको दूसरों की सेवा में जुड़ना है, ये ध्यान रखिए। हो सके कोई एनजीओ की हेल्प कीजिए, स्पेशली ब्लाइंड लोगों की हेल्प कीजिए, या जो लोग हैंडीकैप हैं, जो असमर्थ हैं खुद से कुछ भी करने के लिए, जो अपंग हैं, कहीं उनको हेल्प की ज़रूरत है, हो सकता है खाने की, हो सकता है कपड़ों की, जिस भी तरीके से आपकी अपनी पॉकेट अलाउ करती है आप उस तरीके से उनसे सेवा में जुड़िए। क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और आपकी लिया हुआ वो छोटा सा कदम आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। सबसे पहले अवॉइड करना है ओवर एम्बिशियस, क्योंकि एनर्जी फुल होने की वजह से आपको लगेगा बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जब करने चलोगे तो हो सकता है रोल एंड रोल गिर सको। तो गिर ना जाओ, संभल के चलने के लिए आपको चीज़ें बैलेंस करके चलनी है और सोच समझ के कदम उठाने हैं। आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जो कहीं आपको हानि दे सके, और स्पेशली जब वो पेपर वर्क से रिलेटेड हो, क्योंकि आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको गवर्नमेंट से हेल्प दे सकते हैं। कहीं आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, वहाँ से हेल्प मिलेगी, लेकिन अगेन ओवर ट्रस्ट आपको नुकसान दे सकता है। इस साल आपको स्पेशली
सेवा से जुड़ के मछलियों की सेवा करनी है। अगर आप हो सके कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ मछलियों को आटा डालें तो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। आप इसको ज़रूर करें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा अपनी लाइफ में पूजा पाठ को ज़रूर जोड़ें। अच्छे इंसान की तरह भगवान को सरेंडर करें। जस्ट बिकॉज कि ये टाइम आपका एक ऑडिट पीरियड चलेगा, आपने पिछले टाइम में पिछले 8 सालों में जो भी किया, इस साल में आपको उसका फल मिलेगा। जैसे होता है ना, हम पूरा साल अपनी टैक्सेशन पे काम नहीं करते तो लास्ट में हमें टेंशन हो जाती है। ऐसे ही ये साल आपको पूरा वो ऑडिट देगा। तो अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल आएगा, अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसका भी फल आपको लेना है। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप उसको करेक्शन मोड पे ला सकते हो जस्ट बाय सर्विंग द नीडफुल। सो दैट इज़ द ओनली रेमेडी कि आपके आसपास पक्षी हो सकते हैं, गौशाला आप जा सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको आपकी ज़रूरत है, गरीब लड़की की शादी कराएं तो और भी अच्छा है। सो ऐसी चीज़ों के साथ जुड़िए, अपनी लाइफ में नेविगेशन लाइए और इस साल को पूरा फ़ायदा उठाइए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, बहुत नॉलेज मिली होगी आपको और नॉलेज के साथ साथ अपनी लाइफ में आप एप्लीकेबल करेंगे। सो सेट योर गोल्स, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप जानते हैं या जिनका नंबर 9 आ रहा है पर्सनल ईयर पे। उन लोगों के साथ शेयर करने के साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, बिकॉज हमारा जनवरी में एक ड्रॉ है जिसमें यू कैन बी द लकी विनर, जिसमें हम एक डेट ऑफ बर्थ को चुनेंगे एंड दैट विल बी ऑन लाइव और फिर आप उसके ऊपर गाइडेंस ले सकते हो। और शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आपके साथ लेके आ सकूँ। ऑलवेज ब्लेसिंग्स फॉर यू। थैंक यू।